बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है कंपोनेंट बार चार्ट के हवाले से। और इसमें आप देखें कि जो कंपोनेंट बार चार्ट है ये बिल्कुल आपका जैसे मल्टीपल बार चार्ट है ना, सेम डेटा मल्टीपल बार चार्ट वाला होता है। डेटा वो वही देगा मल्टीपल बार चार्ट वाला। अब आप उसकी मर्जी कि वो आपको ये कह दे कि मल्टीपल बार चार्ट बनाओ, या वो आपको कहे कंपोनेंट बार चार्ट बनाओ, या वो आपको ये भी कह सकता है कंपोनेंट परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट बनाओ। अच्छा देखो, जब कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं ना, तो हम जो चंक्स बनाते हैं ना, चंक्स वो हम वर्टिकली बनाते हैं। और जब हम उसको मल्टीपल बनाते हैं तो हम उसके जो चंक्स बनाते हैं वो हॉरिजेंटली बनाते हैं। बस इतना ही फर्क है। मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास ये देखें, इसमें उसने एक आपके पास कैटेगरी दी एफएससी, और उसके आगे आगे उसने दो वैल्यूज दी। क्या एक वैल्यू के ऊपर मल्टीपल बार चार्ट या कंपोनेंट बार चार्ट बन सकता है? तो आंसर है नहीं। एक वैल्यू के ऊपर तो सिंपल बार चार्ट ही बनेगा। सिंपल उसको कहते ही इसी वजह से। मल्टीपल तब जब बनेगा जब एक कैटेगरी के अगेंस्ट कम से कम दो वैल्यू दी गई हो। तो कितनी दे सकता है? जितनी मर्जी वैल्यूज हो, डिपेंड करता है कौन सा केस है। तो दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास तो मल्टीपल बार चार्ट बनाना, जो कि पिछली वीडियो थी लेक्चर नंबर 6 के अंदर, अगर तो वो है तो आपने उसमें बॉयज़ है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो उसको आपने बार एक बना लेना है, और जो गर्ल्स का है उसको आपने हॉरिजेंटली उसके साथ बना लेना है। अब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। आप गर्ल्स का पहले बना सकते हो, बॉयज़ का बाद में बना सकते हो, इसमें कोई नहीं है। वैसे भी लेडीज़ फर्स्ट होता है। तो आपकी मर्जी है कि आप जिसको पहले लाना चाहें। गर्ल्स को पहले आप बार चार्ट बना के उसके बाद बॉयज़ का बना लें, या बॉयज़ का पहले रख के उसका बना लें। लेकिन यही सीक्वेंस फिर आपने अगलों में भी रखना होता है। एनी हाउ, जब कंपोनेंट बनेगा तो कंपोनेंट के अंदर क्या होता है कि आपने टोटल कर लेना है। याद रहे, कंपोनेंट का लफ्ज माइंड में आया ना कि कंपोनेंट बार चार्ट, तो आपके माइंड में फौरन ठक करके ऐसे आ जाना चाहिए कि अच्छा टोटल करना है। जो वैल्यूज दी होंगी उनका टोटल कंपोनेंट में हमने टोटल कर लेना है। अच्छा, ये जैसे आपके पास ये कॉलम दिया हुआ है टोटल का, ये देगा नहीं वो आपको वो डेटा इतने देगा। क्लासेस फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे डेटा ये लिया हुआ क्लासेस, वो कोई सी भी दे सकता है, यानी वो प्रोडक्शन दे सकता है यहाँ पे आपको, या वो आपके पास जो होता है वो सैलरी स्लैब्स दे सकता है किसी की भी, कि फलां के इतने, इसके इतने, ठीक है। केसेस वो दे सकता है किसी भी पर्टिकुलर, जैसे कोरोना है वगैरह, जो अब ये लेटेस्ट वगैरह जो बीमारी 2020 के अंदर जो थी, ये इसका वो जो चल रहा है, तो उसका वो डेटा हो सकता है कि जी इसमें फलां कंट्री में इतना है, फलां कंट्री के अंदर इतना है। तो डेटा कोई सा भी हो सकता है। एनी हाउ, हमने इसको क्लासेस के एतबार से देखा, तो हम इसके अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे। आपने क्या करना है, जो भी दिया हुआ है आपने वहाँ टोटल कर लेना है। अब ये देखें, बॉयज़ है 15 और ये कितना है 25, तो इसका मतलब है कि इसको आप ऐड कर देंगे 40 बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 40 बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे ये 30 बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 20 बन जाएगा। अब इसके अंदर हमने इसी के अकॉर्डिंगली इसको लेके आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए कि एफएससी है, जैसे अब ये डेटा आपके पास ये दिया हुआ है, तो एफएससी जो है इसके अगेंस्ट आपने इसके ऊपर लेके चलना है। यानी पहला कंपोनेंट, उसके ऊपर फिर दूसरा कंपोनेंट, फिर तीसरा कंपोनेंट, फिर चौथा कंपोनेंट, इस तरह करके हम इसको लेके चलेंगे। यानी यूं नहीं होगा कि इसके साथ साथ हॉरिजेंटली नहीं, वर्टिकली ऐड करते चले जाएंगे। और ये रनिंग टोटल है, यहाँ दो ही थे तो इसलिए यहाँ पे आपको शायद इतनी चीज़ नहीं, रनिंग टोटल है। मतलब ऐड करते जाना है और उसको उतना यूनिट ऊपर ले जाना है, फिर ऐड करना है, फिर उतना यूनिट ऊपर, फिर ऐड करना है, फिर उतना यूनिट ऊपर ले जाना है। अब यहाँ पे देखें, इसमें फिर वही बात है कि आप बॉयज़ को गर्ल्स को पहले लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जौन सा मर्जी आप ले आए, बॉयज़ को लिख लें पहले या गर्ल्स को पहले लिख लें, दैट्स ओके। अब यहाँ पे देखें, एफएससी में बॉयज़ जो हैं वो हैं 15, तो आपने यहाँ से एक 15 के ऊपर जाके डॉट लगाया और इसको नीचे इसको भी ड्रॉ कर दिया, इसको भी ड्रॉ कर दिया और इसको ऊपर से मिला दिया, ये हो गया। अब आगे जो गर्ल्स हैं वो 25 है। अब 25 तो बन रहा है ये जी। अब ये गलती होती है, मैं गलती बता रहा हूँ बच्चों से। यानी वो देखते हैं यानी गर्ल्स है जो दूसरी वैल्यू कितनी है जी 25, तो वो क्या करते हैं, ये 25 को देख के इसके नाम ने ऐसे बार लगा देते हैं। ये करते हैं गलती, ऐसे नहीं करना। आपने उसमें ऐड करना है और उतना आपने ऊपर ले जाना। अब ऐड करने से कितना बन गया 40, तो आपने 40 तक जाना है, क्योंकि ये जो इस बॉयज़ तो यहाँ खत्म हो गया। अब इस ऊपर जो भी ग्राफ बन रहा है वो गर्ल्स का है, तो इसका मतलब है कि आपने 40 तक टोटल तक ड्रॉ करना है। हो सकता है इसमें सपोज कर लो एक और वैल्यू होती, वो 10 की होती, तो वो हम इसमें ऐड करते और 40 में ऐड करते तो 50 पे ले जाते हैं। वो ये नहीं है कि 10 उसकी वैल्यू है तो हम नीचे आ जाएं, इसके अंदर यहाँ ड्रॉ कर दें। नीचे नहीं, ऊपर ही जाना है, इसने बढ़ना है ऊपर की जानिब। तो टोटल का ख्याल रहे कि ये टोटल पे ड्रॉ होना है। अब फिर टोटल पे ड्रॉ होना है तो ये तो 40 पे चला गया, तो गर्ल्स तो 25 है भाई, गर्ल्स 25 हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये गर्ल्स का है, ये जो ऊपर ये जो कलर आ रहा है, ये लाइट ब्लू से ऊपर जो कलर है ये गर्ल्स का है, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40 तक है। ये टोटल का ग्राफ बना हुआ है। अब इस 40 में से बॉयज़ कितने हैं 15। आप 40 में से 15 को माइनस कर दें, पीछे कितना बनेगा, ये गैप
25 का। तो इसका मतलब गर्ल्स कितने यहाँ पे 25 हैं, ये वाला जो गैप है ये 25 का है, और नीचे ये जो ब्लू आपके पास है ये बॉयज़ का है, बॉयज़ 15 है, और टोटल कितनी है, टोटल 40 है। तो मतलब जो कंपोनेंट बार चार्ट होता है ये ड्रॉ होता है अप टू द टोटल ऑफ द वैल्यू, अप टू द टोटल ऑफ द वैल्यू। बस इसी चीज को थोड़ा सा समझना है, बाकी तो कोई नहीं। तो गलती मैंने आपको बता दी, जो गलती होती है कि हम उसमें वैल्यूज को देखते हैं। अब सपोज 10 आएगा तो पता उसके नीचे तो नहीं ना आ जाएगा, ऊपर ही है ना, ऐड करते जाना है और ऊपर बढ़ते जाना है, ऐड करते जाना है, आगे चलते जाना है, ऐड करते जाना है और आगे चलते जाना है। तो टोटल की बेस पे ये ग्राफ बनता है। अब आप ICS है तो उसका भी आपको समझ लगी, 27 है तो लो ये 27 यहाँ पे आया, इसके नीचे ड्रॉ कर दिया। अब इसमें 13 ऐड किया तो 40 बन गया। अब ये देखें दोनों 40 पे बराबर है, ये भी 40 पे, लेकिन इसका देखेंगे इसका गैप गर्ल्स का कम है और ये ब्लू वाला शेड ज्यादा है। मतलब ये क्या शो कर रहा है कि गर्ल्स कम है ICS के अंदर और बॉयज ज्यादा है। FSE में बॉयज कम है और गर्ल्स ज्यादा है, और ऐसा ही है, गर्ल्स 25 है, इसका गैप कितना है, ये वाला ये 25 है और ये कितना है 15, और 25 और 15 को ऐड करें तो टोटल कितना बनता है 40 बनता है। इसी तरीके से ये आपके पास है तो ये 27 बॉयज हैं और गर्ल्स 13 है, दोनों को ऐड करें तो 40, तो 40 ही बन गया, लेकिन ये कम गैप है, मतलब ये 13 है और ये जो है वो 27 है। इसी तरह ICOM का है, अभी आपको समझ लग गया होगा, और इसमें आपके पास 20 तक ड्रॉ कर दिया और 10 ऐड किया तो ये 30 पे चला गया, तो ये 30 पे आ गया, ये देखें, ठीक है। लेकिन ये गैप 10 का है और ये जो गैप है ये 20 का है। FSE है तो FSE के अंदर आपके पास जो है वो 15 है, तो ये 15 के गैस ड्रॉ कर दिया और आगे 5 इसमें ऐड किया, ये 5 का गैप है, ठीक है। तो इसको आपने 20 तक, तो ये 20 तक आ गया, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि FSE और ICS के जो स्टूडेंट्स हैं वो सेम है, लेकिन गर्ल्स और बॉयज सेम नहीं है। गर्ल्स कितनी है यहाँ पर FSE में ज्यादा है 25 और बॉयज कितने 15, और ICS और इनकी स्ट्रेंथ टोटल बराबर है। ये ग्राफ हमें दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इनकी स्ट्रेंथ FSE और ICS की बराबर है, लेकिन गर्ल्स और बॉयज बराबर नहीं है। इसमें गर्ल्स ज्यादा है FSE में और ICS के अंदर बॉयज ज्यादा है। तो इसी तरीके से आपके पास जो ये है, आपके पास ये दोनों ही डिफरेंट हैं, इसमें 30 है और इसमें 20 हैं। सबसे कम स्ट्रेंथ FA में है और सबसे जो ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो FSE और ICS के अंदर है 40-40, लेकिन गर्ल्स सबसे जो ज़्यादा है वो FSE में है और गर्ल्स सबसे जो कम है वो FA में है, और बॉयज़ जो सबसे ज़्यादा जो बॉयज़ हैं वो ICS में हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है वो आ जाता है। और लेकिन अगर आप एक और इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि FSE और FA के अंदर बॉयज़ की तादाद सेम है, FSE और इसके FA के अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक आपको यहाँ से एक मालूमात या इन्फॉर्मेशन आपको ये भी इधर से मिल सकती है। लेकिन ये था आपका ग्राफ और इसके अकॉर्डिंगली फिर आप इसको देख लीजिए। अगर तो मेरा ख्याल है ये जितना इसके अंदर था वो मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको ये मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, और अगर अच्छी नहीं लगी है तो इसको आप डिसलाइक कर लें। और हमेशा की तरह वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।